नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से है, जहां पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से 17 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 10 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं, 4 पुरुष हैं। भगदड़ के बीच लोग 1 घंटे तक दबे रहे। महाकुंभ जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। हालात क्या थे आप जरा देखिए। भगदड़ मची और उसके बाद हर तरफ, चारों तरफ सीढ़ियों पर आपको लोगों की चप्पलें, कपड़े बिखरे हुए आपको नजर आएंगे। लोगों का सामान सीढ़ियों पर बिखरा हुआ आपको नजर आएगा। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने खराब। लोगों के बैग, जो यात्री प्रयागराज जाने के लिए यहां पर इकट्ठा थे, उनके सामान बिखरे पड़े हुए हैं। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे 2 सहयोगी सुरभि शर्मा और विवेक आपको नजर आ रहे हैं। सुरभि, ये बताइए कि इस वक्त क्या हालात है और आप वहां पर मौजूद हैं, क्या पता चल पा रहा है? भगदड़ कैसे मची, हुआ क्या, ये बताइए। सबसे पहले उसी जगह की सीधी तस्वीरें करुणा में आपको दिखा देती हूँ। और संदीप, दिखा दीजिए कि किस तरीके से इस वक्त हम सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर ही मौजूद है, जहां पर देखिए किस तरीके से लोगों की भारी भीड़ अभी भी यहां पर नजर आ रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दूं, एक पहलू पर सबसे पहले खबर आई कि आखिर यहां पर हालात बिगड़े क्यों, क्योंकि ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है। शुरुआत में ये कहा गया कि जो ट्रेन 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर थी, अनाउंसमेंट हुई कि वो यहां से 16 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आएगी। संदीप, नहीं, आगे बढ़िए। ये देखिए करुणा, ये मैं आपको अब ट्रैक करते हुए दिखा रही हूँ कि अगर अनाउंसमेंट ये होता है कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली ट्रेन 16 नंबर पर जाएगी, तो देखिए इसी तरह की लोगों की भीड़ होगी। और भीड़ के बीच जब लोगों ने प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 पर जाने के लिए जद्दोजहद की होगी, तो कैसे हालात होंगे। यहाँ इस वक्त भी भीड़ है और इस वक्त भी मैं आपको बता दूं, प्लेटफॉर्म नंबर 16 वो जगह है जहां से अब वंदे भारत रवाना हो रही है, फिलहाल प्रयागराज के लिए। अब इस बीच ये तस्वीरें भी देख लीजिए, 14 नंबर प्लेटफॉर्म से आप आएंगे 16 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ। और यही देखिए इस वक्त भी यहाँ पर हम देख रहे हैं एस्केलेटर पर अभी भी देखिए लोग यहाँ पर, बड़े बुजुर्ग मुझे नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर आराम से नीचे जाने की जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं। संदीप, मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 की तरफ जाऊं। ये बात मैं इस वक्त आपको इस लिहाज से इसलिए करुणा बताने की कोशिश भी कर रही हूँ कि उस वक्त भी यही स्थिति होगी कि कैसे अचानक हुई अनाउंसमेंट्स के जरिए ये कहा गया कि जो ट्रेन पहले प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आ रही थी, वो अब अगर 16 पर आती है, तो फिलहाल इस वक्त ये देखिए कि यही वो पूरा का पूरा रूट है जहां से लोगों ने आने की कोशिश की होगी। फिलहाल आपको बता दूं, इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जहां मैं आ रही हूं, वहां से अभी बिल्कुल 1 मिनट पहले प्रयागराज के लिए वंदे भारत रवाना हो चुकी है। लेकिन यही स्थिति यहाँ पर किस तरीके से अब सवाल खड़े कर रही है, उसका जवाब मिलना अभी भी बाकी है। इस वक्त आप देखेंगे तो सब कुछ यहाँ पर करुणा पूरी तरीके से सामान्य नजर आ रहा है। फिलहाल आपको प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तस्वीर भी दिखा देती हूँ, जहां से अभी प्रयागराज के लिए ट्रेन रवाना हो चुकी है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें, इस वक्त भले ही सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन देर रात हुए हादसे ने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। और इसी हादसे को लेकर जिस तरीके से जांच की जाएगी, फिलहाल देखने में यहाँ पर अगले कुछ घंटे में सब कुछ बिल्कुल सामान्य नजर जरूर आ रहा है। लेकिन इस बीच आपको ये बता दूं कि इस हादसे ने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि आखिर ट्रेनों की जो स्पेशल ट्रेनें चलाने के तहत व्यवस्था की गई है, और उसमें ये जब अनुमान भी था कि लोगों की भारी भीड़ हो सकती है, तो आखिर हादसा हुआ क्यों। करुणा, बिल्कुल। और देखिए, हमारे साथ विवेक भी नजर आ रहे हैं, जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लाइव है। विवेक, क्या आपको समझ में आ रहा है? अभी भी वहां से प्रयागराज की तरफ यात्री जा रहे हैं, लेकिन रात के वक्त क्या हुआ कि एक साथ इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा हुजूम रेला यात्रियों का वहां पर इकट्ठा हो गया था प्लेटफॉर्म पर? देखिए, बात की जाए तो रात के वक्त बताया जा रहा है कि ट्रेन की अनाउंसमेंट को लेकर कंफ्यूजन पैदा हुई थी। जो 2 ट्रेन थी वो लेट चल रही थी, जिसके चलते 12, 13 और 14 प्लेटफॉर्म पर उन दोनों लेट ट्रेनों के यात्री खड़े हुए थे और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेन खड़ी हुई थी। अनाउंसमेंट ये होती है कि 16 नंबर पर प्रयागराज स्पेशल जो है वो जाने वाली है, तो इसको लेकर लोगों के अंदर कंफ्यूजन पैदा हुई, सूत्रों का ये कहना है। और उसके बाद वो तेजी से 16 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ भागने लगे और उसी वक्त ये पूरी घटना हुई, भगदड़ मची और उस सीढ़ियों के पास में काफी तादाद में लोग जो है वो नीचे दब गए, जिसमें बच्चे, महिला जो है वो शामिल थे। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, बताया जा रहा है, जिसमें 9 महिला, 4 पुरुष और 5 बच्चे शामिल हैं। और इस वक्त मैं LNJP हॉस्पिटल के ठीक बाहर मौजूद हूँ। रात के वक्त जब ये
हादसा हुआ था उस वक्त यहाँ पर काफ़ी तादाद में एम्बुलेंस जो है वो पहुंची थी और काफ़ी तादाद में लोगों को यहाँ पे एडमिट कराया गया था। करीब बताया जा रहा है 25 लोगों को यहाँ पे एडमिट कराया गया है, 18 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा लीडिंग आर्डिंग हॉस्पिटल में भी कुछ लोगों को रेफर किया गया है, वहाँ भी उनका इलाज चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि LNJP हॉस्पिटल के बाहर पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान मौके मौजूद हैं, सीनियर अधिकारी भी यहाँ पे मौके मौजूद है। विवेक, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक ये हादसा है। महिलाओं और बच्चों की जान गई है। अभी तक 18 लोगों की मौत की जानकारी है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव कवरेज आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, दिल्ली की भगदड़ पर एक बड़ी अपडेट है। अचानक प्लेटफॉर्म बदलने से यह हादसा हुआ है, यानी कि जो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आनी थी उसका अनाउंसमेंट हुआ कि वो ट्रेन 16 नंबर पर आएगी और अचानक से भगदड़ की स्थिति वहां पर पैदा हो गई। लोग प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 की ओर जाने लगे, भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई। 12-13 नंबर प्लेटफॉर्म के यात्री भी 16 नंबर पर पहुंच गए। अफरा तफरी के बीच भगदड़ हुई। अभी तक जो जानकारी है 17 से 18 लोगों की मौत हुई है। यहाँ पे 16 नंबर पे अलाउंस हुआ कि 12 नंबर पे आएगा, तो 12 नंबर पे आए। कुछ देर के बाद बोल दी अलाउंस हो गया कि 16 नंबर पे जाएगा। इसी चलते भगदड़ हो गया, वहाँ पे जाम होकर आदमी मर गया चपा के। उधर से पब्लिक भागी, उधर से पब्लिक भागी, दोनों में टक्कर होकर आदमी मर गया चपा के। पुलिस भी कह रहा है कि अपने से जाओ। ट्रेन में आदमी बोला कि सर चढ़ा दीजिए, तो बोले मैं नहीं, आप लोग खुद से चढ़ो। मैं लोग खुद से चढ़ूंगी। तो देखिए, वहां मौजूद लोग जो थे, आई विटनेस थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने भी बयान दिया है कि किस तरीके के हालात पैदा हो गए। 2 सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं, विवेक और सुरभि। सुरभि, एक बात बताइए, देश की राजधानी है दिल्ली, आम दिनों में भी यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है अमूमन रेलवे स्टेशन पर, लेकिन अब महाकुंभ का मौका है, वीकेंड भी पड़ गया। ऐसे में जाहिर है कि लोगों की ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही थी रेलवे स्टेशन पर, जो प्रयागराज जाना चाह रहे थे, महाकुंभ में स्नान करना चाह रहे थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचती है। क्या भीड़ प्रबंधन के कोई इंतजाम वहां पर नहीं थे कि तत्काल कोई कार्रवाई की जाती कि भगदड़ पैदा ना होती? कोई एग्जिट रूट नहीं था क्या वहां पर? बिल्कुल आपने सही बात कही अंजलि, और ये तो अनुमान था कि जिस तरीके से आप महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं, लोगों की भारी भीड़ होगी। स्थिति अभी भी यही है। देखिए, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं यहाँ पर। देखिए, जो बात मैं कह रही थी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नंबर 14 का जो रूट मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर यही एस्केलेटर्स हैं, और यही जो एस्केलेटर्स का पूरा रूट है, जिसमें देखिए किस तरीके से भारी सामान के साथ लोग यहाँ पर इसी एस्केलेटर के जरिए प्लेटफॉर्म नंबर 14 का रुख करते हैं। और यहाँ पर अमूमन जब इस तरीके की भीड़ रहती है, तो आप कल रात की वो तस्वीर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर जब बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पर लोगों की भारी भीड़ थी, तो अचानक हुई इस अनाउंसमेंट के बाद हालात कैसे बिगड़ गए, क्यों बिगड़ गए। और इसमें ये देखिए, ये जो पूरा रूट एक बार फिर से दिखा देती हूँ, ये प्लेटफॉर्म नंबर 14 है। प्लेटफॉर्म नंबर 14 से, संदीप अपने पीछे का प्लीज एक बार दिखाइए, प्लेटफॉर्म नंबर 14 से इसी पूरे ट्रैक को क्रॉस करते हुए लोग ऑपोजिट साइड गए, यानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ गए। अभी इस वक्त आप प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तस्वीर देखेंगे तो सब कुछ सामान्य जरूर नजर आएगा, लेकिन सवाल यही तो है अंजलि कि आखिर जब इतना अनुमान था और जिस तरीके से आपने ये स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ी बात है कि प्रयागराज स्पेशल ट्रेन हो या भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, तीनों ही जब ट्रेनें प्रयागराज जाने वाली थी, ऐसे में 2 ट्रेनें जो कि भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थी, तो इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर थी। और जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पर पहुंची, तभी अनाउंस हुआ कि जो भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। ऐसे में सुनते ही लोगों की जो भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर थी, वो सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ जाने लगी। इसीलिए शुरुआत में भी जैसे ही आप मेरे पास आए करुणा, तो मैंने यही आपको पूरा रूट दिखाया। अभी यहाँ पर सब कुछ सामान्य जरूर नजर आ रहा होगा, लेकिन अमूमन तौर पर आप देखेंगे तो ट्रेनों के लिहाज से इस पूरे रूट पर हमेशा भीड़ रहती है। अभी भी मैंने देखा कि किस तरीके से महिलाएं, बच्चे इसी तरीके से हाथ में सामान उठाते हुए, बच्चों के साथ ये देखिए किस तरीके से इनके हाथ में 2-2, 3-3 लगेज हैं। और ऐसी स्थिति में इन लगेजेस के साथ और लोगों की भारी भीड़ के बीच जब लोग प्लेटफॉर्म नंबर 14 से प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ जाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो अंदाजा लगाइए कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। और यही वजह है कि इस वक्त भले ही सुबह के हम जब बात कर रहे हैं 6:15 बजे, सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन बीती रात हुए इस हादसे ने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप ट्रेनों की आवाजाही को लेकर अचानक अनाउंसमेंट करेंगे, आप ये कहेंगे कि जो ट्रेन पहले प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आने वाली थी, उसका प्लेटफॉर्म अगर आप बदलते हुए ये करेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ की बिल्कुल। और यही लास्ट मिनट चेंज आखिर क्यों किया गया, सुरभि, ये सवाल है। और जो आप दिखा रही वहां पर लाइव, और आपने जिस तरह से बताया कि हुआ क्या होगा उस वक्त जब अचानक से प्लेटफॉर्म को चेंज किया गया, 14
14 से 16 अनाउंस किया गया। और चलिए अब हम आपको दो तस्वीर दिखाते हैं। एक तस्वीर में आप भगदड़ के बाद बिखरा हुआ सामान आप देख पाएंगे और दूसरी तस्वीर में भगदड़ की सच्चाई को छिपाने की साजिश आपको साफ नजर आ रही है। भगदड़ के कुछ देर बाद ही पूरे प्लेटफॉर्म की सफाई करा दी गई। सवाल है कि ऐसा क्यों करवाया गया, वहां पर तुरंत क्या छिपाने की कोशिश की गई। पुनीत की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। एलएनजेपी अस्पताल में इस वक्त बेहद गमगीन माहौल है और उसके साथ ही सुरक्षा को भी काफी कड़ी कर दिया गया। आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर सबसे पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों को बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। और इस वक्त जो खबर यही आ रही है कि 15 लोगों की दुखद मृत्यु इस अफरा तफरी में हुई है। इन जो मृतकों का आंकड़ा है उनमें 3 लोग और शामिल। और देखिए इस तरीके से लगातार जो एम्बुलेंसेज हैं वो भी एम्बुलेंस आ रही है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि लगभग 30 से ज्यादा एम्बुलेंस यहां पर अभी तक आ चुकी है। जो सरकारी आंकड़ा बताया जा रहा है वो यही है कि करीब 25 लोगों को यहां पर शुरुआत में लेकर के आए थे, जिनमें से 15 लोगों की मौत हो गई थी। एलएनजेपी के जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था हमसे कि लगभग मृत हालत यानी ब्रॉड डेड स्थिति में लोग आए थे और जो 10 लोग भी जख्मी हैं उनकी भी हालत काफी ज्यादा गंभीर है। 3 बच्चे भी मृतकों में शामिल हैं। तो आप देखेंगे कि एलएनजेपी अस्पताल के अंदर किसी को भी जाने की हिदायत नहीं है। बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो यहां पर तैनात की गई है। दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं, अलग अलग रेंज के, सेंट्रल रेंज में ये पूरा इलाका था, इसके अलावा तमाम अधिकारियों को भी यहां पर रख दिया गया है। 15 जो लाशें हैं उनका कल पोस्टमार्टम किया जाएगा और अभी ये आंकड़ा बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है कि ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि जो 10 लोग अभी जख्मी हैं, जो सरकारी आंकड़ा बता रहे हैं, उनमें कई लोग काफी ज्यादा गंभीर भी हैं। बेहद दर्दनाक ये पूरा हादसा। और अब आपको हम देखिए 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप भगदड़ के बाद बिखरा सामान देख पाएंगे, तो दूसरी तस्वीर में भगदड़ की सच्चाई छिपाने की साजिश नजर आ रही है। भगदड़ के कुछ देर बाद ही पूरे प्लेटफॉर्म की सफाई करा दी गई। आप देख सकते हैं कि कैसे वहां से सामान हटाया जा रहा है। सफाई कर्मियों को बुलाया गया और वहां से सफाई कराई गई है। जूते, चप्पल, जो दूसरे सामान लोगों के अफरा तफरी और भगदड़ में नीचे गिर गए थे, बिखर गए थे, उन सबको वहां से हटा दिया गया। फौरन वहां की सफाई करा दी गई। तो 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, मौत की, भगदड़ की निशानियां और उसके बाद कैसे इन निशानियों को छिपाने की कोशिश की गई है। और देखिए हादसे की जो गवाही है वो 8 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए ये 8 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। महाकुंभ जाने के लिए कैसे भारी भीड़ आपको नजर आ रही है। ट्रेन में चढ़ने की कोशिश है, जद्दोजहद है। कल शाम से ही लगातार भीड़ यहां पर बढ़ रही थी। भीड़ में कुछ यात्री दबे हैं। ये देखिए एक और तस्वीर। और इसके बाद वहां पर एक पैनिक की सिचुएशन बन जाती है। हर कोई वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लोग सफोकेटेड फील करने लगे। विवेक इस वक्त हमारे साथ है, जो कि एलएनजेपी अस्पताल के बाहर से। विवेक, एक बार आप ये बताइए और अपडेट दीजिए कि यहां पर कुल कितने लोग हैं जिनको लाया गया इलाज के लिए और क्या बताया गया है, कितनों की मौत हुई है। एक बार आप बताइए, पूरी तस्वीर आप क्लियर करिए। देखिए बात की जाए तो अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है और सूत्रों का ये कहना है कि जिसमें 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे शामिल हैं। और एलएनजेपी हॉस्पिटल की बात करें तो जब ये हादसा हुआ था तो काफ़ी तादाद में करीब 25 लोगों को एलएनजेपी अस्पताल में लाया गया था और यहाँ से कुछ लोगों को लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में भी ट्रांसफर किया गया है, रेफर किया गया है। वहाँ भी उनका इलाज चल रहा है और एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर भी कई लोगों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 10 लोग जो है वो अंदर मौजूद हैं जिनका इलाज चल रहा है और कई जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी डेड बॉडी भी यहाँ पे रखी गई है। उनके परिजनों के आने का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। तो सबसे पहले इसी हॉस्पिटल के अंदर जितने भी लोग घायल हुए थे सभी को यहाँ पे लाया गया था और उसके बाद जो है दिल्ली के जो 2 और अन्य अस्पताल है वहाँ पर उन्हें भेजा गया है, यानी कि एक है लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, वहाँ पर भेजा गया है। तो अभी फिलहाल की बात करें तो 10 लोगों का यहाँ पे इलाज चल रहा है। रात की अगर बात करें तो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना यहाँ पे पहुंचे थे। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जो दिल्ली की थी आतिशी वो यहाँ पे पहुंची थी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी यहाँ पे आए थे। तो अब उम्मीद लगाई जा रही है कि जैसे जैसे सुबह होगी तब यहाँ पे काफी तादाद में जो लोग हैं वो इकट्ठे होंगे, जो परिजन हैं जिनके लोग घायल यहाँ पर हैं। तो बड़ी खबर आपको बताएं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जहां पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से 18 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 10 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं, 4 पुरुष हैं। भगदड़ के बीच लोग 1 घंटे तक वहां पर दबे रहे। कई ऐसे लोग हैं
जिनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें उनके जो परिजन है वो आधे घंटे बाद मिले। जो लोग थे दबे हुए मिले उनके परिजन, और कुछ तो ऐसे थे उन्होंने बताया कि जब मिले तब तक वो नहीं रहे, उनकी मौत हो गई थी। महाकुंभ जाने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 खचाखच भरा हुआ था और तभी यह बताया गया कि अचानक से एक अनाउंसमेंट होती है एक ट्रेन को लेकर जो 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी, और फिर वहां पर हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं, भगदड़ मचती है, लोग सीढ़ियों पर दब जाते, एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। 18 लोगों की मौत हो गई है। और बहुत बड़ी खबर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 9:26 पर बताया जा रहा है कि भगदड़ मची। भगदड़ से 18 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में 10 महिलाएं हैं, 3 बच्चे भी हैं। 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल ने मौत की पुष्टि की है। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, नंबर 14 और 15 के बीच हुआ है। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से भीड़ जुटने लगी थी। प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गई। प्लेटफॉर्म बदलने के अनाउंसमेंट के बीच प्लेटफॉर्म पर भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे कि भगदड़ मच गई। और हादसा कैसे हुआ, चश्मदीदों ने क्या बताया है, सुनिए उनका बयान। चाहे महाकुंभ जा रहे लोग, लेकिन मर तो रहे ना, बेटिंग के चक्कर में लोग मर रहे हैं। बेटिंग नहीं कराना चाहिए, जब बंद था तो बेटिंग में जाने ना दे। बेटिंग के चक्कर में इतना कुछ हो रहा है, अब कोई टिकट चेकिंग नहीं हो रही है। बिना टिकट के रिजर्वेशन से लेके ऐसी बोगी में लोग बैठे हुए हैं, तो जाने क्यों दे रहे हो? टिकट है, हम लोग का टिकट था और फिर भी टिकट हम अब तो कैंसिल भी नहीं हो रहा। हम लोग गए थे कैंसिल कराने के लिए, वो भी बेकार हो गया, हम लोग का पैसा भी बेकार। आप अंदर प्लेटफॉर्म में थी जब ये सब कुछ हुआ? हाँ, वहीं पे हम लोग थे। बस बहुत भगदड़ हुआ था। हम लोग यही संजोग अच्छा था कि हम लोग पूरा साइड में थे। हमारे पास भी 2 बच्चे हैं, पर हम लोग अपना बिल्कुल साइड में थे, इसी वजह से हम लोग सुरक्षित बचे। क्या हुआ था, क्या देखा था आपने? सर मैं और वाइफ हम दोनों गांव जा रहे थे। हमारा नई दिल्ली से हमारा मगध एक्सप्रेस था, 3 टायर में हमारा वो था, तो हम लोगों को पता था कि शायद क्राउड होगा सैटरडे संडे के कारण, तो हम लोग रेलवे स्टेशन पे 6 बजे ही आ गए थे। 6 बजे आ गए थे। 9:05 पे हमारी ट्रेन थी। सर प्लेटफॉर्म नंबर 16 अजमेरी गेट से स्टार्ट होता है, 14 से मेरी ट्रेन थी। सर 3 घंटे में इतना हमारे पास इतनी क्षमता नहीं हुई कि हम अपने बच्चों को ले जाकर हम प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे पहुंच पाए। सर जब हम लोग गए, रैंप पे इतना ओवर क्राउडेड हो गया था कि सफोकेशन से और धक्का मुक्की से लोग नीचे गिर गए। नीचे गिरने के बाद एकदम ये भीड़ इकट्ठी हो गई एकदम अचानक। ये भीड़ कैसे इकट्ठी हुई? ट्रेन में देखिए सर, सबसे बड़ी चीज तक है प्रशासन यहाँ पे, जो प्लेटफॉर्म पे कोई भी ट्रेन आ रही है, चाहे वो शताब्दी आ रही है, राजधानी आ रही है, हर बोगी में चाहे 3 टायर हो, 2 टायर हो, 1 टायर हो, जिसका सीट है वो तो जा ही नहीं पा रहा है। सब जनरल की तरह उसमें भर जा रहे हैं। हमने अपने आंखों के सामने देखा सर, एक लड़की थी, 8 साल की बच्ची थी, हमारे आंखों के सामने दम तोड़ दिया, नीचे दब गई, लोगों के पैरों से कुचल के मर गई। सर वो देखने के बाद तो एक बाप का दिल तो दहल ही जाएगा ना। क्या करेंगे, यात्रा हम कैंसिल कर देंगे या फिर कोई और ऑप्शन देखेंगे। प्रशासन की व्यवस्था क्या थी? बिल्कुल नहीं था सर। प्रशासन, जब हम रेलवे स्टेशन पे गुहार लगाए कि सर मेरी ट्रेन है, मेरे को सर मेरे बोगी में बैठा दीजिए, तो उन्होंने एक ही चीज बोला कि 139 पे कॉल करिए, सर हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। और प्लेटफॉर्म पे एक भी पुलिस वाले नहीं थे सर। बाद में आए जब ये हादसा हो गया। हादसा होने के बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पे एक्टिव हुई है। जो भी शासन प्रशासन जो भी आया हुआ है वो भगदड़ के बाद आया हुआ। 16 नंबर पे अलाउंस हुआ कि 12 नंबर पे आएगा, तो 12 नंबर पे आए। कुछ देर के बाद बोल दी अलाउंस हो गया कि 16 नंबर पे जाएगा। इसी चलते भगदड़ हो गया, वहाँ पे जाम होकर आदमी मर गया चपा के। इधर से पब्लिक भागी, उधर से पब्लिक भागी, दोनों टक्कर होकर आदमी मर गया चपा के। पुलिस भी कह रहा है कि अपने से जाओ। ट्रेन में आदमी बोला कि सर चढ़ा दीजिए, तो बोले मैं नहीं, आप लोग खुद से चढ़ो। मैं लोग खुद से चढ़ूंगी। तो देखिए, लोगों की बातचीत हमने आपको सुनाई है कि वहां पर किस तरीके की स्थिति पैदा हो गई थी, भगदड़ मच गई थी, सफोकेशन से कई लोग नीचे गिर गए, दब गए, अफरा तफरी का माहौल था। 1 घंटे तक कई लोग दबे रहे थे। देखिए, हमारे तमाम सहयोगी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। सुरभि हमारे साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई है, साथ ही कुमार कुंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। सबसे पहले हम जितेंद्र के पास चलते हैं। जितेंद्र, आमतौर पर हमने देखा है, वैसे तो इस हादसे से कई सवाल भी उठ रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से,
लेकिन हम देखते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अक्सर मॉक ड्रिल की जाती है ताकि व्यवस्था में कहां कमी है उसका पता लगाया जा सके। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अपने आप में बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, क्या यहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि अगर भगदड़ जैसी कोई स्थिति पैदा होती है तो फौरन वहां पर पहुंचकर उचित कार्रवाई की जाए और इतनी बड़ी घटना ना घटे? क्योंकि कई वीडियोस हमने देखे हैं, कूली जो है वो लोगों को उठा रहे हैं, पुलिस प्रशासन का कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त घटना हुई उस वक्त बताया जाता है कि ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 14 है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ये प्लेटफॉर्म नंबर 14 है, ठीक इसके आगे 15 और 16 है। ये जो 3 प्लेटफॉर्म है ये पूरी भगदड़ ठीक इस जगह पर मची है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं इसी रास्ते पर ये पूरी भगदड़ मची। अचानक से 2 ट्रेन लेट हुई, एक ट्रेन पहले से खड़ी हुई थी और जो ट्रेन खड़ी हुई थी सारे जो यात्री हैं वो उस ट्रेन की तरफ दौड़े और उसकी वजह से पूरा क्योस पैदा हुआ, ये पूरी अफरा तफरी का माहौल बना। फिलहाल अब इस पूरे मामले में जब 18 यात्रियों की या फिर 18 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं, इसके बाद अब जो जांच है उसकी बात कही जा रही है। और सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जिस वक्त इतनी भीड़ हो रही थी उस वक्त रेलवे स्टेशन का मॉनिटरिंग सिस्टम क्या कर रहा था? हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, बाकायदा उनको मॉनिटर किया जाता है। आखिरकार वो कौन शख्स या वो कौन कर्मचारी है जो मॉनिटरिंग सिस्टम पर बैठे हुए थे? क्यों उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया? बड़ी संख्या में अगर अंदेशा था कि इस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो सकती है तो उसको लेकर एहतियाती कदम क्यों नहीं उठाए गए? जो क्राउड मैनेजमेंट होता है उसकी टीम यहाँ पर क्यों नहीं मौजूद थी? तो ऐसे कई सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं और लिहाजा अब जब जांच होगी इस मामले की तो उस दौरान इन सवालों का जवाब भी मिल पाएगा। जी बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए कुमार कुंदन भी हमें नजर आ रहे हैं। कुमार, सवाल आपसे ये करना चाहूंगा मैं कि अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये बेहद ही संवेदनशील रेलवे स्टेशन है। ये जो हो गया हादसा, क्या रेलवे अधिकारी कुछ बोल रहे हैं? देखिए, रेलवे अधिकारी खुलकर तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें बोलना पड़ेगा क्योंकि इस पूरे जो वारदात हुई है उसके लिए अगर कोई एक पूरा डिपार्टमेंट जिम्मेवार है तो कोई और नहीं, वो भारतीय रेलवे है। मैं करुणा आपको बताना चाहूँगा, जब छठ का क्राउड मैनेजमेंट होता है तो आप देखते होंगे कि बाहर में टेंट लगा के तमाम तरीके से यात्रियों को अलग अलग गेट से डिस्बर्स किया जाता है, लेकिन कल किसी भी तरीके का ऐसा कोई भी इंतजाम नहीं था। रेलवे ने जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि येलो लाइन, रेड लाइन और ग्रीन लाइन जैसे मार्कर बनाए जाएंगे जिस मार्कर से यात्रियों को आगे और दूसरी तरफ ले जाया जाएगा, ये सारे के सारे मार्कर प्रयागराज में दिख रहे थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस तरीके का कोई इंतजाम नहीं था। जिस सीसीटीवी कैमरे का जिक्र जितेंद्र हमारे संवाददाता कर रहे थे, उस सीसीटीवी में क्या क्राउड नहीं दिख रहा था कि अचानक से भीड़ बढ़ रही है? एक साथ एक ही समय में 3 ट्रेनों को 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लेके आना, क्या ये मौत को बुलावा देना नहीं था? तो तमाम तरह के ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब रेलवे को देना है और निश्चित तौर पे ये पूरा का पूरा सिस्टम फेल्योर है जिसकी वजह से उन लोगों की जान गई है जिनकी बॉडीज अभी एलएनजेपी में पड़ी हुई है। और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रेलवे के वो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके ऊपर इस बात की जिम्मेवारी थी कि वो क्राउड मैनेजमेंट करे। चाहे आरपीएफ की जिम्मेवारी थी, रेलवे पुलिस फोर्स क्या कर रही थी? क्या वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे मुंह देखने के लिए लोगों का खड़ी थी? अगर भीड़ बढ़ती जा रही थी तो उसको मैनेजमेंट क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं रोक दिया गया कि अब नहीं जाने दिया जाएगा? करुणा, मैं आपको बताऊं, प्रयागराज स्टेशन की अगर आप बात देखेंगे तो वहां 4 ऐसे गेट बनाए गए हैं जहां से सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व्ड लोग जा सकते हैं। 5वें गेट से सिर्फ और सिर्फ रिजर्व लोग जा पाएंगे। नई दिल्ली पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे आप देखेंगे तो एक तरफ से सिर्फ जाने का है, एक तरफ से आने का है, एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया है। ऐसा कोई सिस्टम नई दिल्ली पे नहीं बनाया गया। और आपने ट्रेनें भी बढ़ाई तो कौन सी बढ़ाई? वंदे भारत, जो अमीरों की ट्रेन मानी जाती है। गरीब जो सबसे ज्यादा संख्या में जा रहे हैं प्रयागराज, उनके लिए कितनी ट्रेनें आपने लाई? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर लाई भी तो आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी उसको भेज सकते थे। आनंद विहार से भेज सकते थे, सब्जी मंडी से भेज सकते थे, पुरानी दिल्ली से भेज सकते थे। एक साथ 3 ट्रेनें एक प्लेटफॉर्म के आसपास निकाल लेना और उसके बाद रेलवे प्रशासन कुछ नहीं बोलना, मूक दर्शक बने रहना। कुमार कुंदन, जो सवाल आप उठा रहे हैं वो वाजिब सवाल है जिसका जवाब देना ही पड़ेगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये कि एग्जिट रूट की व्यवस्था ठीक नहीं थी। अगर एग्जिट रूट के ऑप्शंस होते तो शायद ये भीड़ वहां से निकल सकती। सुरभि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सुरभि का भी रुख करेंगे। लेकिन एलएनजेपी अस्पताल, ये वही अस्पताल है जहां पर घायलों को इलाज के लिए भेजा गया। एलएनजेपी अस्पताल पर रात 1:10 पर क्या हालात थे, वहां से एक ग्राउंड रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना आप देखेंगे कि यहां पर पहुंचे हैं
एलजी विनय सक्सेना एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं घायलों को देखने के लिए, मृतकों के बारे में जानकारी लेने के लिए। एलजी अब खुद यहां पर पहुंचे हैं, जो हादसे के बाद लगातार पूरी घटना पर नजर बनाए हुए थे, अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे, कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को लगातार दिशा निर्देश दे रहे थे, और जो रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी उसको नियंत्रित करने के लिए पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे, दिशा निर्देश दे रहे थे। वो एलजी विनय सक्सेना अब खुद यहां एलएनजेपी हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। रात के 1:10 हो रहे हैं और दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना खुद पूरे हालात का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे कि आखिर किस तरीके से भगदड़ हुई, घायलों की स्थिति क्या है, मृतकों में कौन कौन लोग हैं, क्या स्थिति है पूरे मामले की, ये सब जानकारी करने के लिए अब एलजी विनय सक्सेना खुद एलएनजेपी अस्पताल इस वक्त पहुंच चुके हैं। कोई भी शख्स यहां पर अंदर नहीं जा सकता, सिर्फ पुलिस प्रशासन के लोग ही फिलहाल अंदर जा सकते हैं। यह भी बताया जा रहा है कि जो 25 लोग यहां पर जख्मी हालत में पहुंचे थे उनमें से ज्यादातर ब्रॉड डेड थे। एक और एम्बुलेंस यहां पर पहुंची, आप देख सकते हैं कि एक और एम्बुलेंस यहां पर पहुंची है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये इस एम्बुलेंस में घायलों की क्या स्थिति है, क्या इन लोगों को भी नई दिल्ली से ही लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे वहां से जो लोग हैं उनको इवैक्यूएट कराया जा रहा है, लोगों को खाली कराया जा रहा है। 30 से ज्यादा एम्बुलेंस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उस वक्त मौजूद थी और यहां पर भी जो एम्बुलेंस है वो करीब 25 से 30 पहुंच चुकी हैं। और घायलों का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे एलजी विनय सक्सेना ने क्या कहा है, ये भी आप देख लीजिए। हॉस्पिटल काम कर रही है, दिल्ली पुलिस जो है रेलवे स्टेशन के ऊपर है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल। तो देखिए, लापरवाही है, कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी अपडेट दे रहे हैं इस बड़ी खबर पर। सुरभि के पास चलेंगे। सुरभि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो वहां के हालात हमें बता रही हैं। सुरभि, कुमार कुंदन को हमने सुना, उन्होंने जो सवाल उठाए वो वाजिब सवाल है। सीसीटीवी कैमरे की बात हो रही है, उसमें तो रिकॉर्ड हो रहा होगा भीड़ कितनी ज्यादा हुई, फिर वहां पर फौरन आरपीएफ से या रेलवे की ओर से कोई अधिकारी, कोई व्यक्ति क्यों नहीं पहुंचा ताकि भीड़ इस तरीके से जमा ना हो, इकट्ठी ना हो और भगदड़ ना पैदा हो? भीड़ के बाद इंतजाम, भीड़ को देखते हुए इंतजाम क्यों नहीं किए गए, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और अब जब हादसा हुआ तो हादसे के सबूत कैसे मिटाने की कोशिश की गई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अंजलि, सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और 16 का पहले रूट मैंने आपको दिखाया था। अब उसी रूट पर भीड़ के हिसाब से जो हालात थे उसके बारे में लगातार तस्वीरों के जरिए तो हम जिक्र कर ही रहे हैं। अब ये देखिए तस्वीर, ये देखिए संदीप, क्या आप दिखा पा रहे हैं? ये एक बच्चे का टिफिन यहाँ पर नजर आ रहा है, एक काले रंग का बैग इसमें नजर आ रहा है, एक और बैग नजर आ रहा है, एक जूता नजर आ रहा है, एक और शूज नजर आ रहा है। ये छोटे बच्चे का क्रॉक्स मैं देख पा रही हूँ इस वक्त, मुझे यहाँ हमारे फ्रेम में नजर आ रहा है। तो ये देखिए अंजलि, ये वो तमाम हादसे के वो सबूत हैं जिन्हें जल्द से जल्द मिटा दिया गया। और मिटा तो दिया गया, लेकिन उस वक्त के जो हालात थे उसके तहत हम ये साफ तौर पर समझ पा रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई 7 बजे से यहाँ पर भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। ट्रेनों का समय 2-3 घंटे अभी बाकी था। लोग जानते थे कि क्योंकि यहाँ से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं तो भीड़ ज़्यादा हो सकती है, इसलिए लोग भी वक्त से पहले आ गए। लेकिन वहाँ इस वक्त जो हालात थे, एक और तस्वीर, ये मैंने आपको एस्केलेटर वाला रूट दिखाया था, अब मैं आपको सीढ़ियों का वो पूरा रूट दिखाती हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 का, जहां पर देखिए कि लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ थी, एक तरफ लोगों का बिखरा हुआ सामान, ये ग्रिल तक यहां पर टूट गए। अंजलि, संदीप संभव हो तो नीचे उतरते हुए ये साइड की ये तस्वीरें भी दिखा दीजिए। लाल रंग की एक बोतल यहां पर नजर आ रही है, एक और थैला बैग नजर आ रहा है, ये देखिए काले रंग की यहां पर चप्पल पड़ी हुई है। और इन सामानों के बीच में देखिए किस तरीके से ये पूरे के पूरा प्लेटफॉर्म नंबर का 14 का जो ग्रिल है वो तक, लोहे के ग्रिल तक यहाँ पर टूटे हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो अंदाजा लगाइए अंजलि उस वक्त क्या स्थिति रही होगी। एक तो एस्केलेटर वाला ऑपोजिट साइड का वो रूट मैंने आपको दिखाया, ये वो सीढ़ियों वाला पूरा रूट है प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 का। और ये देखिए पूरे के पूरे जो लोहे के ग्रिल्स हैं, ये पूरे के पूरे ग्रिल्स टूट चुके हैं। ये देखिए दूसरी तरफ की तस्वीर भी यहाँ पर दिखाई है। और यही स्थिति होती है। अभी तो फिलहाल आपको कुछ लोगों की भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, कुछ लोग नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से सामान लेकर वो इन सीढ़ियों का सहारा लेते हुए ऊपर प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। उस वक्त का क्या मंजर होगा फिलहाल। और यहीं पर बता दूं, अभी अब से थोड़ी ही देर में सीधे इलाहाबाद से एक और ट्रेन यहाँ पर
आने वाली है, यात्रियों से भी उस वक्त मैं बात करूंगी। लेकिन संदीप, ये तस्वीरें दिखा दीजिए, एक और तस्वीर, ये देखिए किस तरीके से लोहे के ये ग्रिल्स पूरी तरीके से टूट चुके हैं, लोगों का सामान हर तरफ बिखरा हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल यहाँ पर जो इस तरीके से बिल्कुल सुबह तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त क्या मंजर होगा। जो रेलिंग है, जो ग्रिल्स है, वो तक टूट गए और कितना वॉल्यूम वहां पर था, किस कदर जो यात्री थे उनका दबाव बढ़ गया था।